एवनफील्ड रेफरेंस में जाली ट्रस्ट डीड जमा कराने का केस। मरियम नवाज इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत में पेशी के लिए जाती उम्रा से रवाना। जज मोहम्मद बशीर केस की समाअत करेंगे। जुडिशल कॉम्प्लेक्स के अतराफ सिक्योरिटी हाई अलर्ट, पुलिस और रेंजर्स एहलकार तैनात। गैर मुतल्लका शख्स को एहतसाब अदालत दाखिल होने की इजाज़त नहीं होगी। नायब की जेर हिरासत शाहिद खाकान अब्बासी को आज एहतसाब अदालत में पेश किया जाएगा। साबिक वज़ीर आज़म का LNG केस में तफ्तीश के लिए रिमांड दिए जाने का इम्कान। लीगी रहनुमा को गुज़श्ता रोज लाहौर से गिरफ्तार करके इस्लामाबाद मुंतकिल किया गया। नायब ने गिरफ्तारी के मुतालिक स्पीकर को आगाह भी कर दिया। शाहिद खाकान की गिरफ्तारी पर नून लीग का इजहार मुसम्मत। शहबाज शरीफ कहते हैं हुकूमत मईशत का जनाजा गिरफ्तारियों के पीछे छुपाना चाहती है। मुतासरीन जल्ज़ले की इमदाद में खुर्द-बुर्द का इल्ज़ाम झूठा है। शहजाद अकबर का कहना है शहबाज की वकील ने डेली मेल के खबर के खिलाफ मुकदमे से माजरत कर ली। फिरदौस आशिक अवान कहती हैं शाहिद खाकान ने नवाज शरीफ का साथ देने का अहद किया था, आप इतनी जल्दी घबरा गए। साबिक सेक्रेटरी पेट्रोलियम आबिद सईद LNG स्कैंडल में वादा मुआफ गवाह बन गए। ज़राए के मुताबिक आबिद सईद चेयरमैन नायब के सामने बयान भी रिकॉर्ड करा चुके। 92 न्यूज़ ने LNG मुआहिदे में मुबैना बेज़ाब्तगियों की तफसीलात भी हासिल कर ली। मुआहिदा पाकिस्तान और कतर की हुकूमतों के दरमियान नहीं है। कवायद और पॉलिसी के तहत लाजमी NOC और कानूनी इजाज़त नहीं ली गई। मिफ्ता इस्माइल नैब को चकमा देने में कामयाब। नैब अहलकारों ने साबिक मुशीर खजाना की गिरफ्तारी के लिए कराची में उनके घर और फैक्ट्रीज पर छापे मारे, लेकिन मिफ्ता इस्माइल हाथ ना आए। नैब गर्दी की गई, टीम बगैर सर्च वारंट घर में घुसी। मिफ्ता इस्माइल के वकील का दावा, कहा चादर और चार दीवारी का तकद्दुस पामाल किया गया। मुल्क की तारीख में पहली बार हुकूमत का अहसन इकदाम। वज़ीर आज़म दौरा अमरीका के लिए खुसूसी तैयारा इस्तेमाल नहीं करेंगे। पहली दफ़ा हाई प्रोफाइल वक्त आम मुसाफिरों के साथ कमर्शियल फ्लाइट पर अमरीका जाएगा। आर्मी चीफ, DGISI और DGISPR भी हमरा होंगे। खुसूसी तैयारे की पार्किंग फीस, फ्यूल और परवास के खर्च की भी बचत होगी। सीनियर तज्ज़ियाकार ज़फ़र हिलाली ने गुज़श्ता रोज़ प्रोग्राम मुकाबल में कमर्शियल फ्लाइट पर वज़ीर आज़म के दौरा अमरीका का इंकशाफ किया था। मैं आपको बताना चाहता हूं कतर एयरवेज की फ्लाइट से जा रहे हैं प्राइम मिनिस्टर। वज़ीर आज़म इमरान खान आज मियांवाली का दौरा करेंगे। 500 बिस्तरों के अस्पताल और मेडिकल कॉलेज का संगे बुनियाद रखेंगे। इमरान खान मियांवाली से लाहौर के लिए नई एक्सप्रेस ट्रेन का इफ्तिताह भी करेंगे। सेनेट में अपोजिशन जमातों का मुश्तरका इजलास, 52 अरकान की शिरकत। चेयरमैन सेनेट के खिलाफ तहरीक वापस लेने से इनकार कर दिया। अपोजिशन रहनुमा कहते हैं चेयरमैन सेनेट की तब्दीली आकर रहेगी, ये इब्तिदा है। सादिक संजरानी खुद इस्तीफा दे दें, हमारे 66 अरकान मौजूद हैं। हॉर्स ट्रेडिंग प्लस जारी है, हमारे लोगों को टेलीफोन आ रहे हैं। जज अरशद मलिक की मुबैना वीडियो का मामला। मरकजी किरदार लीगी रहनुमा नासिर भट्ट के घर पर FIA का छापा। डेरा ढोक रता में वाक़या हाजी हाउस से अहम दस्तावेजात कब्जे में ले ली गई।
नासिर भट्ट पहले ही लंदन फरार हो चुके। एक और मुलजिम मियां तारिक के गिर्द भी FIA ने घेरा तंग कर दिया। जायदादों की तहकीकात भी शुरू। कराची के शाह लतीफ टाउन के एक घर में फायरिंग, मियां बीवी जाँ बहक अबरार और शबाना के नाम से शनाख्त। बन्नू से ताल्लुक रखने वाले जोड़े ने पसंद की शादी की थी, मुलजिम फरार। एंकर मुरीद अब्बास कत्ल केस, ऐनी शाहिदीन के बयानात आज रिकॉर्ड होंगे। तफ्तीशी टीम 2 अहम गवाहों के बयान रिकॉर्ड करेगी। मुलजिम आतिफ जमान के ड्राइवर नदीम का बयान भी रिकॉर्ड होगा। कराची का सबसे बड़ा पानी का मंसूबा मजाक बन गया। K4 मंसूबे की इंक्वायरी रिपोर्ट तहकीकाती कमेटी ने वज़ीर आला सिंध को पेश कर दी। K4 प्रोजेक्ट में आगाज से ही मंसूबा बंदी का फुकदान, बदतरीन गफलत का इंकशाफ। चीफ जस्टिस आसिफ सईद खोसा आज कराची रजिस्ट्री में फौजदारी मुकदमात की समाअत करेंगे। चीफ जस्टिस मुकदमात सेंट्रल पुलिस ऑफिस का दौरा और पुलिस इस्लाहात कमेटी के इजलास की सदारत भी करेंगे। शरकपुर के गांव नाजिर पक्का के करीब 3 भाई भैंसे चराते हुए गहरे पानी में डूब गए। 2 भाई जाँ बहक, तीसरे को बचा लिया गया। मकबूजा कश्मीर समेत से दुनिया भर के कश्मीरी आज यौम इल्हाक़ पाकिस्तान मना रहे हैं। लाइन ऑफ कंट्रोल के दोनों तरफ और पाकिस्तान समेत मुख्तलिफ ममालिक में खुसूसी तकारीब का इनेकाद किया जाएगा। न्यूजीलैंड के शहर क्राइस्टचर्च के एक घर में गैस धमाका, 6 अफराद जख्मी। इर्द गिर्द के घरों से 50 अफराद को निकाल लिया गया। सरकारी एहलकार हादसे की तहकीकात में मसरूफ। अमरीकी जंगी जहाज ने आबनाए हरमूज में ईरानी ड्रोन मार गिराया। डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि अमरीकी तैयारे ने ईरानी ड्रोन दिफाई कार्रवाई में गिराया। बुहरा अरब में कशीदगी बढ़ती जा रही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं 92 न्यूज़ और मैं हूं मोहम्मद अहमद राना। इस बुलेटिन में आपके साथ मैं हूं मुनीज़े मोइन। अहम खबर दें आपको, रहनुमा मुस्लिम लीग नून मरियम नवाज शरीफ जाती उम्रा से एहतसाब अदालत इस्लामाबाद में पेशी के लिए रवाना हो चुकी हैं। उस्मा बुखारी, हिना परवेज भट्ट और मरियम औरंगजेब भी मरियम नवाज के हमरा हैं। इस्लामाबाद एहतसाब अदालत ने मरियम नवाज को एवनफील्ड रेफरेंस में जाली ट्रस्ट डीड के मामले पर तलब कर रखा है। नैब की दरखास्त पर अदालत ने मरियम नवाज को पेश होने का नोटिस जारी किया था। अदालत ने मरियम नवाज को आज हाजिरी यकीनी बनाने की हिदायत कर रखी है। जबकि सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। किसी भी गैर मुतलका शख्स को एहतसाब अदालत दाखिल होने की इजाज़त नहीं है। इसी पर मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदगान से और केस के हवाले से हम बात करेंगे। फ़याज़ महमूद हमारे साथ मौजूद हैं, जबकि बिलाल आफरीदी हमें सिक्योरिटी सूरत हाल से अपडेट करेंगे। फ़याज़, सबसे पहले आपकी तरफ आऊँगा। आज इस केस की समाअत होने जा रही है, क्या वक्त मुकर्रर किया गया है? किन किन फ़रीक़ैन को तलब किया गया है? जी देखिए, 9 बजे इस केस की समाअत शुरू होगी और सिर्फ मरियम नवाज़ को तलब किया गया है क्योंकि इस मुकदमे में वही मुलजिम हैं। तो ये एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर इस अहम तरीन मुकदमे की आज समाअत करेंगे। एहतसाब अदालत ने नैब की दरख्वास्त पर मरियम नवाज़ को नोटिस जारी किया था, जिसमें इल्ज़ाम है कि उन्होंने लंदन फ्लैट्स की फेक ट्रस्ट डीड जमा करवाई थी, जिससे वो अपने वालिद के साथ अयानत जुर्म में शामिल हुई। तो ये नैब की दरख्वास्त पर कार्रवाई की गई थी। नैब सेक्शन की जो शिक 30 है उसके तहत ये दरख्वास्त दायर की गई थी और अदालत से इस्तदा की गई थी कि अदालत अपने इख्तियारात का इस्तेमाल करते हुए मुलज़िमा के खिलाफ कार्रवाई करे, क्योंकि उन्होंने फेक ट्रस्ट डीड
जमा करवाई है। तो आज अहम तरीन समात है। आज जो मरीम नवाज़ के वकला हैं यकीनन वो उस पर आर्गूमेंट करेंगे कि ये जो दरख्वास्त है ज़ेर समात नहीं लाई जा सकती, इस पर समात नहीं हो सकती, जबकि जो नैब की टीम है वो यकीनन इस दरख्वास्त को काबिल समात देने के लिए करार देने के लिए इस पर आर्गूमेंट्स भी करेंगे। तो अब से कुछ ही देर बाद ये समात होगी, मरीम नवाज़ पेश होंगी और उनके जो वकला हैं वो भी उनके हमरा मौजूद होंगे। तो इस्लामाबाद के एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर समात करेंगे। ये वही जज हैं जिन्होंने एवनफील्ड रेफरेंस का फैसला सुनाया था जिसमें नवाज शरीफ, मरीम नवाज़ और कैप्टन रिटायर्ड सफदर को कन्विक्ट किया था। तो आज ये अहम समात होने जा रही है एक बार फिर, और ये फेक जो ट्रस्ट डीड मरीम नवाज़ की जानिब से पेश की गई थी उस पर समात होगी। जी, फेक ट्रस्ट डीड जो मरीम नवाज़ की जानिब से पेश की गई थी उस पर समात होनी है। फयाज साथ मौजूद रहिएगा। हमारे साथ बिलाल अफरीदी भी मौजूद हैं। बिलाल बताइएगा, अहम केस की समात है, किस वक्त आगाज़ है? आज बिल्कुल तकरीबन 9 बजे अहम केस की समात का आगाज़ होगा और इससे कबल ही सिक्योरिटी के गैर मामूली इंतजाम किए गए हैं। एहतसाब अदालत के चारों अतराफ में सिक्योरिटी के सख्त तरीन इंतजाम हैं। चारों तरफ रोड को मुकम्मल तौर पर आम ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया है और पुलिस की भारी नफरी जिसमें तकरीबन 2000 पुलिस एहलकार शामिल हैं, जिसमें स्पेशल ब्रांच के एहलकार जो है वो भी शामिल है। जबकि एहतसाब अदालत के अंदर की अहाता अदालत की अगर बात की जाए तो पुलिस और रेंजर्स के एहलकार जो है वो अहाता अदालत में तैनात होंगे। तकरीबन 200 रेंजर्स एहलकार अदालत के अंदर अपनी ड्यूटी के फराइज से अंजाम देंगे। इनके साथ साथ स्पेशल ब्रांच के एहलकार भी होंगे, जबकि आला पुलिस अफसरान जो है वो भी वक्तन बवक्तन एहतसाब अदालत और उसके अतराफ में सिक्योरिटी इकदाम का जायजा ले रहे हैं। आम ट्रैफिक के लिए मदल रास्ते फराहम कर दिए गए हैं। तकरीबन 1 से 1.5 किलोमीटर तक तमाम रास्ते जो एहतसाब अदालत की तरफ आ रहे थे खारदार तारे और बैरियर्स लगाकर उनको बंद कर दिया गया है और आम ट्रैफिक के लिए, आम आवाम के लिए मुतबादिल रास्ता खोल दिया गया है। जबकि एहतसाब अदालत में दाखिले की अगर बात की जाए तो वकला, साफ़ी और जो लीगी रहनुमा कारकुनान जिनको इजाज़त दी जाएगी वो अपनी शनाख्त, मुकम्मल शनाख्त के बाद ही एहतसाब अदालत में या अहाता अदालत में दाखिल हो सकेंगे। जी, बिलाल अफरीदी, सिक्योरिटी सूरत आप हमें अपडेट कर रहे थे। मुतबादिल रास्ते क्या होंगे और दाखिली और खारजी रास्तों पर सिक्योरिटी फोर्स और दीगर एहलकार तैनात किए गए हैं। इसके अलावा हमारे साथ फयाज महमूद मौजूद थे जो कि हमें अदालती कार्रवाई और आज की होने वाली मुमकिन कार्रवाई से मुतल्लिक तफसीलन अपडेट कर रहे थे। आप दोनों से मजीद अपडेट्स भी लेंगे। अब तक के लिए बहुत शुक्रिया।